श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, में आगे की कथा कहता हूँ, तुम सुनो। पहले उल्कामुख नाम का बुद्धिमान जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा नित्य प्रति देवी देवताओं के मंदिर में जाया करता था, ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमलवदना पतिव्रता थी। वह दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने में ही वहाँ एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धनों से भरी नाव को उस नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। वहाँ वैश्य ने राजा को व्रत करते हुए देखा तो नम्रता से पूछने लगा। वैश्य ने कहा, हे राजन, आप मन से अधिक भक्ति युक्त हो क्या? यह सब आप मुझसे भी कहो, क्योंकि मेरी भी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा, हे साधु, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु के कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन और व्रत करता हूँ। राजा के वचन सुनकर के वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझे भी कहें, मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इस व्रत के करने से निश्चित ही होगी। राजा ने सत्यनारायण व्रत का संतातिदायक विधान कहा। वह वैश्य व्यापार से निर्वित होकर प्रसन्न होकर अपने घर आया। उसने संतान को देने वाले व्रत का वृतांत अपनी स्त्री से कह करके बोला कि मैं भी व्रत करूँगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि मैं भी इस व्रत को करूँगा, और पति सहित चित्त में आनंद होकर संसारिक धर्म से तत्पर हुई। सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भवती हुई। 10वें मास में एक रत्नरूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन कहा। लीलावती बोली, हे स्वामीन, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हैं? वैश्य ने कहा, हे प्रिय कन्या, के विवाह के समय सत्यनारायण व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर वृद्ध को प्राप्त होने लगी। तदंतर उस वैश्य ने नगर के सखियों के साथ खेलती उस कन्या के विवाह के युग देखा, तो विवाह करने की मंत्रणा दूत को भेज दिया। परंतु भाग्यवश उस उत्तम व्रत को विस्मरण हो गया। कन्या के विवाह के समय व्रत न करने मात्र से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्य में कुशल वैश्य जमता सहित व्यापार करने चल गया। रत्नपुरी सार नगर में जाकर के व्यापार करने लगा। दूत को बुलाया। दूत आए, चोरों को पकड़ करके बिना आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूत ने बिना विचारे उन दोनों को बंदी करके जेल खाने में डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से उनका कहना नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उन सबका धन ले लिया। उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगे, हे पुत्री, इतनी रात तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कन्या ने माता से कहा, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर पे मनोरथ को सिद्ध करने वाले उत्तम व्रत को देखी हूँ। आप भी उस व्रत को करो। व्रत करने के लिए लोग तैयार हुए। फिर राजा ने उन महाजनों से कहा, अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम किया। वैश्य ने कहा कि आपकी कृपा से अपने घर को गया। तीसरा स्कंद पूर्ण हुआ। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। अवध धाम सरकार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।